My name is Dr. Shyam Sheikh. Today my lecture is HIV/AIDS. So first of all, what is the abbreviation of HIV? Human Immunodeficiency Virus. What is AIDS? Acquired Immunodeficiency Syndrome. तो सबसे पहले हमें HIV वायरस के बारे में पता होना चाहिए कि HIV वायरस जो होता है वो क्या होता है। HIV वायरस एक बेसिकली क्रोनिक वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम बॉडी पे अटैक करता है। अगर इसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें HIV वायरस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर CD4 सेल्स होते हैं जिसका बहुत दिस इज अ वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डायग्नोज HIV और एड्स। तो हमारे बॉडी के अंदर हेल्पर टी सेल्स होते हैं। हेल्पर टी सेल्स का काम ये होता है कि फॉरेन से बाहर से कोई भी वायरस आया है, अगर वो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको डिफेंड करे। लेकिन ये HIV वायरस ये इतना स्मार्ट वायरस होता है कि ये हेल्पर टी सेल्स को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है, उसको किल करता है, उसको किल करके अपना रास्ता क्लियर करता है और CD4 सेल्स पे अटैक करता है। और जब भी HIV वायरस CD4 सेल्स पे अटैक करता है तो CD4 सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। CD4 सेल्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है। योर इम्यून सिस्टम इज टोटली इम्पेयर। आपका इम्यून सिस्टम जब टोटली इम्पेयर होता है तो मल्टीपल इन्फेक्शंस आपकी बॉडीज में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आपकी मल्टीपल इन्फेक्शंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है। मीन्स के डिसफंक्शन से मीनिंग से ये है कि आपका इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता, उसका फंक्शन जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी पैथोफिजियोलॉजी मीन्स की पैथोजेनेसिस का पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये क्रोनिक वायरस है जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, आपके CD4 सेल्स को अटैक करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है और आपका इम्यून सिस्टम इम्पेयर होता है, अफेक्ट होता है, मल्टीपल इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं और आपका इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो जाता है और उसका फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको अपनी नीडल्स वगैरह जितने भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं शेयर होते हैं, डोंट शेयर नीडल पर्सनल आइटम्स टू एनीबॉडी। ठीक है जी। उसके अलावा जब भी आपने ब्लड सैम्पलिंग करनी है आपने ग्लव्स पहने, वियर ग्लव्स ड्यूरिंग ब्लड सैम्पलिंग। ठीक है, ट्राई टू सेव सेक्स फैक्टर्स और उसके अलावा अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग इफ मदर है HIV पॉजिटिव। अगर मदर को HIV पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट फीडिंग से अवॉइड करना। नेक्स्ट इसकी आ जाती है ट्रीटमेंट। अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको आप बोलते हो ART। ये कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ पिल्स में होती है। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स। इसका काम ये होता है कि बॉडी के अंदर अगर वायरस की ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना। अगर बॉडी के अंदर मजीद वायरस की जो रेप्लिकेशन हो रही है उसको कंट्रोल करना। और इसका काम ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम को मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, आपके वायरस को कंट्रोल करना, आपके वायरस को उसकी जो मजीद ग्रोथ हो रही है उसको स्टॉप करना, उसको कंट्रोल करना और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। दिस इज अवर HIV is a chronic virus that attack body immune system। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। If untreated, it can be converted into AIDS। तो सबसे पहले इसकी आपको काजेस का पता होना चाहिए। ठीक है जी, काजेस में सबसे पहले ये आता है मीन्स कि इसकी जो इटियोलॉजी होती है, इसकी मेन काजेस अनप्रोटेक्टेड सेक्स, with infected partner। सेकंड पे आ जाता है शेयरिंग नीडल्स, और स्ट्रेन्स। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं जो आप नीडल्स वगैरह हॉस्पिटल में काम करते हैं उसकी वजह से वायरस ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से माँ से जो है फीटस में भी जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, STD डिजीज़ होती हैं, लाइक हेपेटाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लैमिडिया हो गया, गनेरिया हो गया, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा IV जो ड्रग जो अब्यूज़र होते हैं इसकी वजह से भी ये दिस इज़ द मोस्ट कॉमन लीडिंग काज ऑफ द HIV। ठीक है।
इसकी सबसे पहले जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को जांचने के लिए हमें मेन चीज़ें देखनी होती हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू विल बी डिफरेंशिएट साइन एंड सिम्टम। साइन वो होता है जो डॉक्टर आपको डायग्नोज करके बताता है, और सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट्स आपको हिस्ट्री में बताता है। तो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आता है फीवर। फीवर जनरली सिंपल अगर इसका कॉन्सेप्ट है, जब भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शंस क्रिएट होती है तो आपको फीवर होता है। इसके अलावा चिल्स हो सकता है, हेडेक हो सकता है। हेडेक कैसे होता है? जब भी हमारी क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर आईसीपी का लेवल बढ़ता है। व्हाट इज आईसीपी? आईसीपी दिस इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर लेवल बढ़ता है तो आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है। इसके अलावा इसकी और जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आ जाती है फटीग। इसके अलावा सोर थ्रोट, नाइट स्वेट्स, डायरिया, और इसके अलावा आपके जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल अप होना शुरू हो जाते हैं आपके, ठीक है जी। फीवर, चिल्स, हेडेक, फटीग, सोर थ्रोट, नाइट स्वेट्स, डायरिया और आपके लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं। तो इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को मद्देनजर रख के हमने ये देखना होता है कि अगर ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस मोस्ट सीवियर हो जाएं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 स्टेजेस। अब वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्टेज इज एक्यूट, सेकंड इज क्रॉनिक, थर्ड इज एड। अब 3 स्टेजेस एक्यूट। एक्यूट तो जनरल फॉर्म कोई भी आप डिजीज ले लो जो लेस देन 3 मंथ होती है वो एक्यूट होती है। एक्यूट में आ जाता है फीवर और चिल्स आ जाते हैं। क्रॉनिक में आपका क्या आ जाता है? वेट लॉस। क्रॉनिक में वेट लॉस आ जाता है और इसके अलावा कफ, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है काफ़ी पल्मनरी इन्फेक्शंस आ सकते हैं, ठीक है, पल्मनरी इन्फेक्शन आ सकते हैं। तो जब भी आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सीवियर होगी, साइनस सिम्टम सीवियर होंगे, उस वक्त ये 3 स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक्यूट, क्रॉनिक और लास्ट पे एड्स हो जाता है। एड्स में बेसिकली क्या होता है? एड्स में बेसिकली ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम टोटली वीक हो जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम टोटली वीक हो जाता है तो मल्टीपल इन्फेक्शंस विल बी क्रिएटेड इन योर बॉडी। जब मल्टीपल इन्फेक्शंस जब आपके बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, इसके अलावा आपको लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। अब लंग्स इन्फेक्शंस आपको कफ हो सकती है, विद स्पूटम प्रोडक्शन के साथ हो सकती है, आपका वेट लॉस, कैक्सिया हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको कन्वर्ट करती हैं। तो इनको हमने मद्देनजर रखते हुए इनको रूल आउट करने के लिए हमें कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस की जो होती है वो ज़रूरत होती है। हमने लैब इन्वेस्टिगेशन, इन चीज़ों को मज़ीद रूल आउट करने के लिए हमें कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है। लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपने HIV टेस्ट करवाना होता है, ठीक है। HIV टेस्ट में हमें ये देखना होता है कि HIV टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हमने बेसिकली क्या करवाना होता है? एंटीजन या एंटीबॉडी का टेस्ट करवाना होता है। ये बेसिकली कौन से टेस्ट होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट होते हैं। ये उस वक्त करवाते हैं कि इन्फेक्शन का स्टेटस चेक करने के लिए। इसके अलावा ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्यों इंडिकेट किए जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में? इसलिए किए जाते हैं कि ऐसे पेशेंट में इम्यूनो डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी से मुराद ये है कि इम्यूनो डेफिशिएंसीज आपका इम्यून सिस्टम टोटली वीक हो सकता है। आपके इन्फेक्शंस के स्टेटस को चेक करने के लिए, इम्यूनो डेफिशिएंसीज के स्टेटस को चेक करने के लिए आपने इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाना होता है, ठीक है जी। अब एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं? IgG और IgE, ठीक है जी। ये आप कोड देखेंगे, जब भी आप टेस्ट में देखेंगे तो आपके IG और IG लेवल इंक्रीज होंगे। अब IgG, दिस इज मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी, दिस इज फाउंड इन योर ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। इट डिफेंड्स, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। IG, this is also a common antibody. This is also found in the lining of your respiratory tract and your digestive system. It is also found in breast milk, tear, etc. and other body fluids. ठीक है। और थर्ड टेस्ट एक होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ये करवाने का मकसद ये होता है कि आपके ब्लड में वायरस का पता चल सके, जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जो है एज सून एज पॉसिबल जो है HIV वायरस को डिटेक्ट कर सके। ये ऐसा टेस्ट है कि बहुत जल्द ये वायरस को डिटेक्ट करता है एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट।
इसके अलावा आपने चेस्ट एक्सरे करवाना होता है। अब चेस्ट एक्सरे जो होता है वो आपने क्यों इंडिकेट करना होता है ऐसे पेशेंट में? क्योंकि ऐसे पेशेंट में इसलिए इंडिकेट करना होता है कि उसको पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकती है, उसको निमोनिया हो सकता है, कफ हो सकती है। तो पल्मोनरी इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए आपने फिर क्या करना है? आपने चेस्ट एक्सरे करवाना है। इसके अलावा आपने मजीद एक टेस्ट और करवाना होता है, वो करवाना होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट भी क्या करवाना होता है? ब्लड टेस्ट में आपने CD4 सेल्स काउंट देखने होते हैं। CD4 सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको कम्युनिकेट करना, ठीक है जी। CD4 सेल्स को हम वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स भी कहे जाते हैं, यानी कि CD4 सेल्स इज आल्सो कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड हेल्पर टी सेल्स। तो CD4 सेल्स की काउंट हमने देखनी होती है। अगर CD4 सेल्स लेस देन 200 हो जाए तो हम उसको रूल आउट कर सकते हैं कि ये क्या है? ये HIV है। तो नॉर्मल CD4 सेल्स की जो रेंज होती है वो ये होती है 500 to 1500 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो दारोमदार होता है वो आपके CD4 सेल्स पे होता है। तो CD4 सेल्स अगर लेस देन 200 आ जाए तो हमने उसको HIV रूल आउट करना होता है। तो नॉर्मल इसकी रेंज मैंने क्या बताई है? 500 से लेके 1500 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी आ जाती हैं अपनी नीडल्स वगैरह। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं शेयर होते हैं, डोंट शेयर नीडल पर्सनल आइटम्स टू एनीबॉडी, ठीक है जी। उसके अलावा जब भी आपने ब्लड सैम्पलिंग करनी है आपने ग्लव्स पहने, वियर ग्लव्स ड्यूरिंग ब्लड सैम्पलिंग, ठीक है। ट्राई टू सेव सेक्स फैक्टर्स। और उसके अलावा अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग इफ मदर है HIV पॉजिटिव। अगर मदर को HIV पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट फीडिंग से अवॉइड करें। नेक्स्ट इसकी आ जाती है ट्रीटमेंट। अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको आप बोलते हो ART। ये कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ पिल्स में होती है, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स, इसका काम ये होता है कि बॉडी के अंदर अगर वायरस की ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना। अगर बॉडी के अंदर मजीद वायरस की जो रेप्लिकेशन हो रही है उसको कंट्रोल करना। और इसका काम ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम को मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, आपको वायरस को कंट्रोल करना, आपके वायरस को उसकी जो मजीद ग्रोथ हो रही है उसको स्टॉप करना, उसको कंट्रोल करना और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। दिस इज अ वर्क।